अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पाक फोर्सेस गाइड। हमने इस चैनल पर जो है इंटेलिजेंस टेस्ट की जो है एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है। इंटेलिजेंस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से सीरीज़ स्टार्ट की गई थी और जिसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की जो है आलमोस्ट तमाम टाइप जो है कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अब जो है हम इंशाल्लाह नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की जो टाइप्स हैं उनको वन बाय वन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1। एनालॉजीज़ के क्वेश्चन इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन यानी ये इस वीडियो में आपके साथ एनालॉजीज़ की जो एक टाइप है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस टाइप में क्या होता है कि आपको यानी कि इस तरह फिर क्वेश्चन गिवन होता है 3 फिगर जैसे कि गिवन है और 4 जो फोर्थ फिगर है वो क्वेश्चन मार्क है। आपने बताना है कि आंसर फिगर में से कौन सी मैच होगी। तो ये कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस में, यानी इस टाइप में रिलेशनशिप आपने देखना होता है। जैसे अब फर्स्ट ए और बी को देखना है, फिगर ए और बी को, इनमें क्या रिलेशनशिप है आपस में, वही आगे आपने फिगर सी से फिगर डी बनानी होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं एनालॉजीज के क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, फिगर ए, ये आपको एक फिगर गिवन है यानी एक स्क्वायर गिवन है, राइट साइड पे एक बाहर लाइन है। फिगर बी ए से बी कैसे बनी है, सिंपल इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो एक लाइन गिवन थी राइट साइड पे, इसके अल्टरनेट साइड पे इन्होंने एक और लाइन लगा दी, यानी राइट साइड पे थी तो लेफ़्ट साइड पे भी लगा दी, यानी फिगर ए से बी बना दी। अब आपको एक आइडिया हो गया कि फिगर ए से बी कैसे बनी है। सेम यही इसी तरह आपने फिगर सी से फिगर डी बनानी है। अब फिगर सी में ये देखिए ये शेप है और जो फिगर डी बनेगी उसमें भी शेप तो यही होगी, लेकिन ये जो अंदर चेंजिंग हुई है वो आपने देखनी है कि क्या चेंजिंग हुई है। ये आंसर्स हैं। अब यहाँ पे सेम इसी तरह आप करिए कि फिगर सी में ऊपर एक बार है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, इसके अल्टरनेट साइड वैसे तो एक ये वाली साइड है नीचे और जबकि ये वाली भी हैं दो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नीचे लाइन लगा दें एक, तो इस तरह का कोई आंसर आपको यहाँ पे ये 2 है, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन 2 में आप देखें तो ऊपर वाली लाइन नज़र नहीं आ रही आपको, क्योंकि फिगर ए में आपने देखा कि ये वाली लाइन तो थी यहाँ पे प्रेजेंट है बी में, जबकि इसके अल्टरनेट साइड पे भी ये एक लाइन आ गई तो इसलिए फिगर बी बन गई। जबकि फिगर सी में आप अगर यहाँ पे नीचे लाइन लगा दें तो फिर ऊपर वाली लाइन यहाँ पे नहीं है, इसलिए फिगर ये आंसर नहीं हुआ 2। तो आंसर इसका यानी अल्टरनेट साइड ये वाली भी हैं, यहाँ पे 2 अल्टरनेट साइड्स हैं तो दोनों तरफ यहाँ पे अगर एक ये यानी कि यहाँ पे लाइन आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो इसका आंसर जो बनेगा ये थर्ड वाला बनेगा। देखें ऊपर वाली ये लाइन ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है और ये अल्टरनेट साइड्स पे 2 लाइंस आ गई हैं, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा थर्ड। राइट आंसर है थर्ड। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये यहाँ पे अब बी वाई और एम डैश। अब आप ये देखें फिगर ए से बी कैसे बनी है, सेम इसी तरह आपने फिगर सी से डी बना देनी है। अब फिगर ए में बी गिवन है अल्फ़ाबेट, यहाँ पे वाई गिवन है। अब अगर आप यहाँ पे देखें बी क्या है, ए बी सी में यानी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें सेकंड लेटर जो है वो बी आता है, यानी बिगनिंग से आप देखें तो बी जो है वो सेकंड अल्फ़ाबेट है, जबकि वाई जो है वो क्या है, अगर आप जो है लास्ट से देखते हैं यानी रिवर्स आते हैं, जेड वाई एक्स अगर इस तरह आते हैं तो फिर वाई की पोजीशन क्या बनती है, सेकंड लास्ट। ठीक है, स्टार्ट से अगर देखते हैं बिगनिंग से तो बी की सेकंड बनती है और वाई से देखते हैं अगर लास्ट से देखते हैं तो वाई की भी सेकंड ही बनती है। ठीक है, तो इस तरह आपने सेम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब आप देख लें कि
अगर यहाँ पे बी को आपने स्टार्ट से देखा था, इसी तरह आप बिगनिंग से देखें, एम की पोजीशन क्या बन रही है, 13 बन रही है, ठीक है, 13 नंबर पे एम आता है। तो अब लास्ट से आप देखना है आपने इसी तरह कि 13 नंबर पे अल्फ़ाबेट में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, कौन सा लेटर आता है। तो अगर आप Z को 1 काउंट करें, Y को 2, X को 3, इस तरह काउंट करते हुए आएँ और 13 पे जो बनता है वो बनता है N। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आएगा N। तो कैसे पता चला, ये इस तरह पता चला कि पहले मैंने यहाँ मैंने देख लिया कि A से B कैसे बना है, सेम वही ट्रिक यहाँ पे यूज़ कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे फिगर ए से बी कैसे बना है ये आप चेक कीजिए। फिगर ए में ये एक फिगर गिवन है, आप ये यूनिट्स इसको एक कंसिडर कर लें कि ये यहाँ पे एक यूनिट बन रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, और डॉट्स भी बन रहे हैं, 3 डॉट्स 3 यूनिट्स, ठीक है। फिगर बी में देखें तो 1 2 3 4 यूनिट्स और 4 डॉट्स बन रहे हैं। इसी तरह क्या हुआ कि चेंजिंग क्या हुई, ए से बी में यहाँ 3 यूनिट्स थे, यहाँ 4 यूनिट्स हो गए, और जितने यूनिट्स उतने डॉट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 और 4 यूनिट्स 4 डॉट्स। तो नेक्स्ट में क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएंगे, 5 यूनिट्स हो जाएंगे और 5 डॉट्स हो जाएंगे। तो ये तो हो नहीं सकती, यहाँ पे 4 यूनिट्स हैं, 4 डॉट्स हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 डॉट्स हैं। यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 यूनिट्स और 5 डॉट्स आ रहे हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर है 4। ओके, नेक्स्ट। अब ये देखें तो फिगर ए से बी कैसे बनी, यहाँ एक सर्कल था फिगर ए में, यहाँ पे 2 सर्कल, यानी एक और सर्कल ऐड हो गया। इसी तरह फिगर सी में यही फार्मूला अप्लाई करें, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर इसके अंदर आ जाएगा, तो कौन सा आंसर होगा, राइट 4 1, ठीक हो गया। तो ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे फिगर ए में आपको एक सर्कल गिवन है, फिगर बी में क्या हुआ, अब फिगर ए में जो सर्कल था इसके जो एरोज़ की डायरेक्शन आप देखें ना तो आउटवर्ड है, टॉप ऊपर वाले टॉप डाउन अप डाउन लेफ्ट राइट, यानी 4 एरोज़ है ना, 4 पोजीशंस पे, चारों की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ। जबकि फिगर बी में क्या चेंजिंग हुई, इन एरोज़ की डायरेक्शन इनवर्ड हो गई, अंदर की तरफ। सेम यही चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। यहाँ पे फिगर आपके सामने स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है, इसके जो एरोज़ हैं वो क्या हैं, इनवर्ड है, यानी अंदर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे जो फिगर आएगी यही शेप आएगी और उसके एरोज़ की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर यहाँ इनवर्ड है तो नेक्स्ट क्या होगी, आउटवर्ड हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका ये बन गया 5th वन, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट। यहाँ फिगर ए में देखें एक बाहर सर्कल है, अंदर जो है वो ट्राइंगल है, और फिगर बी में देखें तो क्या हुआ, चेंजिंग क्या हुई कि यहाँ पे जो अगर बाहर सर्कल था तो यहाँ अंदर सर्कल हो गया, और जो शेप अंदर थी वो बाहर आ गई और जो बाहर थी वो अंदर चली गई, ये चेंजिंग हुई। सेम यहीं पे ये सी से आप डी इसी तरह बनेगा। अब बाहर क्या है, सर्कल है, अंदर जो है वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल जो है वो बाहर आ जाएगा और सर्कल अंदर चला जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर है, तो ये है रेक्टेंगल बाहर आ गया, सर्कल अंदर चला गया, तो राइट आंसर बन गया 3। तो टेस्ट में भी आपके पास इसी तरह क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। तो आपने ये करना होता है कि आपको मैं साथ साथ टिप्स भी बताऊंगा टेस्ट के हवाले से। आपने ये करना होता है कि जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जिस पे लग रहा है आपका टाइम ज़्यादा उस पर स्पेंड हो रहा है, तो आप उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 25 सेकंड्स एक क्वेश्चन को देने हैं, देन आपने कोई ना कोई उसका ऑप्शन सेलेक्ट करने। फॉर एग्जांपल ये मुझे लग रहा था कि ये आधा मिनट से ज़्यादा हो गया है ना, इस पर ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर कोई ना कोई अपनी मर्ज़ी से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, हो सकता है करेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं करना कि एक ही क्वेश्चन को पकड़ के बैठे रहें, उस पर आप 2 मिनट लगा दें और आगे के आपके 3-4 क्वेश्चन मिस हो जाएँ, ऐसे नहीं करना। एक क्वेश्चन इजी होता है, नेक्स्ट 2 मुश्किल आ जाते हैं, तो इस तरह यानी इजी और हार्ड क्वेश्चन मिक्स होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा कह सकते हैं, बस गौर करना है, समझ आ जाएगा। फिगर ए से फिगर बी कैसे बनी है, ये एक फिगर थी, इससे बी बन गई, सेम सी से डी बन जाएगी। अब देखिए ये फिगर है ना,
इस फिगर को ये ऊपर देखे तो ये इसका हल्का सा यहाँ जो है बाहर की तरफ जो है वो कोन शेप बनी हुई है। तो इस फिगर को इन्होंने क्या किया, बी कैसे बनी कि इस फिगर को इन्होंने रोटेट किया है। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज कर लें या आप क्लॉकवाइज कर लें, ये आपने खुद चेक करना है। अगर मैं इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, पहले मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो ये वाला जो फेस है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो है ये इस जगह पे आएगी इस कॉर्नर पे। फिर इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो ये वाला कॉर्नर जो था ये इस जगह पे आ जाएगा, और ठीक है ये फेस। तो ये फिगर बी बन गई, ठीक है, ए से बी बन गई जब मैंने फिगर ए को 180 डिग्री रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज भी रोटेट करूँ ना तो ये यहाँ पे आ जाएगा पहले, बल्कि यहाँ आ जाएगा। इसको जब क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको इस क्वेश्चन में ए से बी में आप अगर इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, आपका आंसर यही बनना है। आपकी मर्ज़ी, आप क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, ठीक है। तो आपकी बात क्लियर हो गई, ए से बी कैसे बनी, 180 डिग्री रोटेट किया। सेम इसी तरह फिगर सी से डी बनेगी, इसको भी इस फिगर को 180 डिग्री आप अगर रोटेट कर देंगे तो फिगर डी बन जाएगी। अब देखिए ये यहाँ पे है, आप इसको मैं इसको क्लॉकवाइज कर देता हूँ रोटेट, तो इसको जब मैंने 90 डिग्री किया ये यहाँ आ जाएगा, फिर 90 डिग्री किया तो ये यहाँ आ जाएगा। इस जगह पे ये जो कट कॉन शेप है ये इस जगह आएगी, तो आंसर बनेगा मेरा ये वाला थर्ड वन, ठीक है। तो आपने ये रोटेट करके, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो इसको आप एक पेज पे ड्रॉ करके देख लीजिएगा और रोटेट कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हुआ है। राइट आंसर इसमें थर्ड है। राइट, नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन है, फिगर ए से बी कैसे बनी। ये एक फिगर है, देखें 4 कॉर्नर्स हैं। इस फिगर में इन्होंने क्या किया, हॉरिजेंटली कट कर दिया, ये बीच में स्पेस कर दिए, देखिए हॉरिजेंटली कट हो गया। सेम इस तरह ये स्क्वायर को आप कर दें हॉरिजेंटली कट, और आपके पास आंसर बन जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। देखिए बीच में स्पेस आ गई। तो ये होते हैं एनालॉजीज़ के क्वेश्चन, यानी आपने ए से बी जो फिगर है, ए से बी कैसे बनी है वो आपने रिलेशनशिप देखना होता है, उससे आपको क्लियर हो जाता है। फिर आपने उसी तरह फिगर सी से फिगर डी बनानी होती है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट थोड़ा सा आपने और करना होता है। तो इस वीडियो में हमने नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की फर्स्ट पार्ट 1 यानी कि एक टाइप को डिस्कस किया है, एनालॉजीज़ के क्वेश्चंस। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद इस टाइप की वीडियोस के लिए चैनल से अटैच रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।